मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 8 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम करेंगे 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हाल ही में जारी किया गया है। इसमें टॉप स्थान किसने हासिल किया है? तो ये आयरलैंड ने हासिल किया है और इंडिया की रैंक इसमें 148वीं रही है। कोमोरोस देश की रैंक भी 148वीं रही है। अंतिम स्थान 199वां स्थान रहा है अफगानिस्तान का और इसका आधार है वीज़ा फ्री एंट्री कितने देशों में और पासपोर्ट होने पर जीवन स्तर कितना बेहतर होता है। तो इन दो आधारों पर नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक आई है 148वीं। फायर पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 4th। किस देश की सेना कितनी मजबूत है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक आई है 96, पहले होती थी 93। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 118वीं रैंक आई है। वर्ल्ड हेल्थ डे प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय स्थित है। 2025 की थीम रखी गई स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। और इंडिया की मातृ मृत्यु दर 100 से भी कम यानी कि 97 हो गई है और ये निकाली जाती है 1 लाख जीवित बच्चों पर। और वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाते हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा योग महोत्सव ये 7 अप्रैल को ही मनाया गया है, क्योंकि योग दिवस को होने में 75 दिन बाकी रह गए थे। इसलिए कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में योग महोत्सव का आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। भारत पोलियो मुक्त हुआ 2014 में, लेकिन अंतिम केस आया था 2011 में। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। और स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ये कहा था सिविल सर्विस को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। थर्ड क्वेश्चन है, IPU का इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अंतर संसदीय संघ की 150वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ है और ये 5 से 9 अप्रैल तक होगा। भारत की ओर से इसमें ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने भाग लिया और वेलीज में इसका आयोजन किया गया और 182 सदस्यों के द्वारा इसमें 182वें सदस्य के रूप में वेलीज इसमें शामिल हो गया है। 149वीं बैठक ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी और पहली बार इसकी बैठक 1889 में पेरिस में हुई थी। वेलीज ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और IPU का भारत में अब तक 2 बार आयोजन हो चुका है, 1969 और 1993 में। IPU का हेडक्वार्टर ये संसद भवन जिनेवा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री ये है कजाकिस्तान और यहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। नूर सुल्तान पहले इसकी राजधानी होती थी, लेकिन बाद में बनाया गया अस्थाना और 2025 में अस्थाना में ही SCO की 24वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 10वां सदस्य बेलारूस को शामिल किया गया था। तीसरा AI समिट इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पेरिस में। और पहला AI सेफ्टी समिट ब्लेजले इंग्लैंड में, दूसरा सियोल साउथ कोरिया में हुआ था। बिम्स्टेक 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 1997 में स्थापना हुई। 7 देश इसके सदस्य हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी बैठक अभी हाल ही में वियतनाम लाओस में हुई। ब्रिक्स की बैठक हाल ही में कजान शहर रूस में हुई। G20 2024 की बैठक ब्राज़ील में हुई और COP29 इसकी बैठक बाकू अजरबैजान में हुई। स्ट्रेट थंडर 2025A ये क्या है? ये एक लाइव फायर अभ्यास है और इसका आयोजन चाइना में किया गया और 2 दिनों का अभ्यास है। ताइवान के पास इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य बंदरगाह और ऊर्जा स्थल को टारगेट करना है और नकली लक्ष्य पर इसमें फायर किया गया है। तो लाइव फायर अभ्यास स्ट्रेट थंडर 2025A ये चाइना के द्वारा ताइवान में डर स्थापित करने के लिए इसको किया गया है। पासेक्स अभ्यास ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अभी हाल ही में अदन की खाड़ी में हुआ है और INS तर्कस ने इसमें भाग लिया है। ताइवान फार्मोसा द्वीप पर स्थित और दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपना अधिकार मानता है, इसलिए वह ताइवान से बार बार लड़ता रहता है। 9 डैश लाइन तक चाइना अपना अधिकार मानता है। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर है रेड सी
और रेड सी और अदन की खाड़ी, इन दोनों के बीच है बाब उल मंदेब संधि, और ये है अदन की खाड़ी और हारमुज जल संधि, ये यहाँ पर मिलती है, और ओमान सागर भी यहीं पर है। तो ये मैप हमको रखना है ध्यान। पांचवा क्वेश्चन है K9 होवित्जर तोप आयात के लिए अभी हाल ही में एग्रीमेंट कहाँ पर हुआ है? तो एग्रीमेंट हुआ 370 बिलियन वॉन का, और ये हनवा एरोस्पेस जो साउथ कोरिया का और L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो भारत की है, इन दोनों के बीच हुआ है। और वॉन है साउथ कोरिया की मुद्रा जिसकी राजधानी है सियोल, और L&T कंपनी हजीरा गुजरात में इसका निर्माण करेगी। हंसा एनजी ये क्या है? ये स्वदेशी ट्रेनर विमान है, और एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। और K9 होवित्जर तोप आयात के लिए एग्रीमेंट हुआ है हनवा एरोस्पेस और L&T कंपनी के बीच। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये 38 डिग्री अक्षांश है। म्यांमार की मुद्रा का नाम है कियात, यूक्रेन की मुद्रा है रिवनिया, इजराइल की मुद्रा है न्यू साइकिल, जापान की है येन, और थाईलैंड की है बाहट, और वियतनाम की मुद्रा है डोंग, चाइना की है युआन या रेमिनवी, बांग्लादेश की है टका, और यहाँ की मुद्रा तो है टका लेकिन राजधानी है ढाका। छठवां क्वेश्चन है फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार हाल ही में किसके द्वारा प्रदान किया गया है? इंग्लैंड के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, और यूके में जो इंग्लैंड में फेमस मूर्तिकार होते थे फ्रेड डोरिंगटन, तो उनके सम्मान में ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और अभी हाल ही में पहले भारतीय बन गए हैं सुदर्शन पटनायक जो उड़ीसा से संबंधित हैं, और फ्रेड डोरिंगटन की 100वीं जयंती पर इनको प्रदान किया गया है। ये रेत पर चित्र बनाते हैं, और 2014 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। तो सुदर्शन पटनायक पहले भारतीय बन गए फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर का अवार्ड पाने वाले। इंग्लैंड क्या होता है? जब इंग्लैंड ही हो तो उसको कहते हैं इंग्लैंड। ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर अगर हम वेल्स को भी शामिल कर दें तो बन जाता है ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड वेल्स के साथ अगर स्कॉटलैंड को भी शामिल कर दिया जाए तो बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। यूके में NEWS यानी कि नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सभी को शामिल कर दिया जाए तो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इन सभी की राजधानी हो जाएगी लंदन। GI टैग अभी हाल ही में दिया गया है, इसके लिए अधिनियम आया था 1999 का, 2003 में लागू किया गया। पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया, और पश्चिम बंगाल के कुछ उत्पादों को अभी हाल ही में GI टैग मिला है, जैसे नोलेन गुरेर संदेश जो ताज़ा छेना होता था और उसमें गुड़ मिला दिया जाता है और इसे सर्दियों में खाते हैं, तो नोलेन गुरेर संदेश को। राथुनी पागल चावल, गोविंद भोग चावल, और एक है काला नुनिया चावल, ये सभी वेस्ट बंगाल से संबंधित है और इनको भी GI टैग दिया गया है। राजस्थान की एक उस्ता कला जो बीकानेर में ऊँटों पर चित्रकारी की जाती है उसको, बिहार के मखाना और मधुबनी पेंटिंग को, उड़ीसा के सिल्वरी फिलिग्री टैग को, और सांची क्राफ्ट का GI टैग ये किसको दिया गया है बताना आपको कमेंट बॉक्स में। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर और मूर्त धरोहर में कौन कौन से शामिल है? तो अमूर्त धरोहर में है 15, और 15वीं है 2023 में गरबा को शामिल किया गया। 14वीं वेस्ट बंगाल की है दुर्गा पूजा, और मूर्त धरोहर की संख्या 43 जिसमें से 35 सांस्कृतिक, 7 नेचुरल और एक है मिक्स्ड, और 43वीं साइट मोइदम जो चराईदेव जिला में स्थित है, तो इसको बनाया गया था। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में रथ यात्रा जो पुरी की है और बाली यात्रा जो कटक ओडिशा की है, इन दोनों को अमूर्त धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर दिया है। यानी कि जब भी अगली बार यूनेस्को की बैठक होगी तो उसमें अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रथ यात्रा और बाली यात्रा को शामिल करने की बात भारत के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। क्या ओडिशा से कोई अमूर्त धरोहर शामिल है? तो हाँ, छऊ जिसको 2010 में शामिल किया गया था, और ये 3 राज्यों से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की है पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ, ओडिशा का मयूरभंज छऊ। कुंभ का मेला इसको अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था 2017 में। योग और नवरोज को 2016 में शामिल किया गया था। कालबेलिया डांस इसको भी 2010 में ही शामिल किया गया था। कटक ओडिशा में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, और कटक महानदी के किनारे पर स्थित है। 9वां क्वेश्चन है मिताथल और तिघराना इन दोनों स्थलों का संबंध कहाँ से है? तो ये हरियाणा में हैं और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, 4400 साल पुराने हैं। संरक्षित पुरातात्विक स्थल इनको स्मारक घोषित कर दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता।
इसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, जो तांबा और टीन से मिलकर बनी होती थी। खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी और भारत की ये पहली नगरीय सभ्यता थी। दूसरी नगरीय सभ्यता थी महाजनपद काल। आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ की लिपि लिखी हुई तो मिली है लेकिन अब तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु ये है मांडा चेनाब नदी के किनारे कश्मीर में। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी है सूतकांगड़ और बलोचिस्तान में। 10वां और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा GP दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। GP से हो गया गुजरात पुलिस। तो गुजरात पुलिस ने भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए और लापता बच्चों को खोजने के लिए GP दृष्टि पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। इसमें ड्रोन की सहायता से प्रमुख शहरों में एंट्री और एग्जिट गेट पर नज़र रखी जाएगी। 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटी ने बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 को किया लॉन्च। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।